नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जो सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी है प्यार और राजनीति के बीच के संघर्ष की, एक ऐसी कहानी जो आज भी इतनी ही प्रभावित करती है जितनी पहले करती थी। एक ऐसी कहानी जिसमें है प्यार, जुनून, त्याग और एक रहस्य। यह कहानी है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की, जिनकी प्रेम कहानी ने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। यह है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी। पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर और निर्दोष राजा और संयोगिता एक सुंदर और समर्थ राजकुमारी, दोनों के बीच का प्यार एक मिसाल बन गया। हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया और उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और संयोगिता, वो थी उनकी मोहब्बत, उनकी हमसफर। संयोगिता ने अपने प्यार के लिए अपने परिवार और राजा से भी लड़ाई की। लेकिन क्या आपको पता है पृथ्वीराज की मौत के बाद संयोगिता का क्या हुआ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज भी लोगों के मन में है। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर एक ऐसी प्रथा जिसमें स्त्री अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए अपने प्राण त्याग देती थी। कुछ कहते हैं वो जिंदा रही। उन्होंने अपने प्यार की याद में अपनी जिंदगी गुजारी और अपने रजा के लिए लड़ाई की। आज हम इन्हीं कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे, इनके पीछे छिपे सच को जानेंगे, इतिहास के पन्नों में छिपे इन रहस्यमय कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। रेडी हो आप इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी इतिहास के उन पन्नों तक जहां प्यार और राजनीति का खेल चला था। पृथ्वीराज और संयोगिता की लव स्टोरी कोई आम लव स्टोरी नहीं थी। यह कहानी थी दो दिलों की जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे, और दो आत्माओं की जो एक दूसरे में समा जाना चाहती थी। यह थी दो आत्माओं का मिलान जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनकी आंखों में जुनून था और दिल में एक आग जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज का संगम जो अपने अपने मकसद के लिए जीते थे, लेकिन प्यार के बंधन में बंधने को तैयार थे। पृथ्वीराज एक ब्रवे योद्धा, दिल्ली के राजा जिन्होंने अपनी तलवार से कई जंग जीती थी। पृथ्वीराज एक ब्रवे योद्धा, दिल्ली के राजा। उनकी बहादुरी और वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उन्होंने अपनी तलवार से न जाने कितने दुश्मनों को मात दी थी। और संयोगिता कनौज के राजा जयचांद की बेटी, खूबसूरत और तेज तर्रार। उनकी खूबसूरती और समझदारी का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी, यह दिखाने के लिए कि वो उन्हीं को अपना पति चुनेंगी। इनकी लव स्टोरी शुरू हुई एक स्वयंवर से। स्वयंवर जहां राजकुमारी अपने जीवन साथी को चुन सकती थी। संयोगिता ने अपने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी, यह दिखाने के लिए कि वो उन्हीं को अपना पति चुनेंगी। लोग कहते हैं कि संयोगिता पृथ्वीराज की बहादुरी पे फिदा थी। उन्होंने अपने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी, यह दिखाने के लिए कि वो उन्हीं को अपना पति चुनेंगी। उन्होंने अपने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी, यह दिखाने के लिए कि वो उन्हीं को अपना पति चुनेंगी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। जयचांद को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह बात जयचांद को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि यह उनकी बेइज्जती है। उन्होंने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने की ठान ली। जयचंद ने अपने मंत्री से कहा, हम पृथ्वीराज को सबक सिखाएंगे। उन्होंने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने की ठान ली। जयचंद ने अपने मंत्री से कहा, हम पृथ्वीराज को सबक सिखाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे पृथ्वीराज को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन प्यार के लिए पागल पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गया। उन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। उन्होंने सोचा प्यार के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, और वो संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। Prithviraj and Sanyogita of Kushi Ziauddin not lasted. Their love for enemies, among from one was Muhammad Ghori. Ghori has Prithviraj to terrain for Maidan and challenge gave. This was one terrible war. Prithviraj of army has bravely from fought of, but lost went. Prithviraj to Ghori has captive made taken. This news hearing immediately Sanyogita for feet underground slipped went. Their love, their life, everything. Some ending happening being appear going was. सेक्शन 4, संयोगिता का जौहर, सच या इतिहास का एक पन्ना। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों के बीच चली आ रही है, लेकिन इसका सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पृथ्वीराज की हार और कैद की खबर दिल्ली पहुंची तो सब तरफ हाहाकार मच गया। शहरों और गांवों में लोगों के चेहरे पे डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यह समय था जब लोगों को अपने भविष्य का कोई पता नहीं था। रानियों और दासियों के लिए यह एक भयानक समय था। उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सामने एक कठिन चुनौती खड़ी है।
उनके जीवन का हर पल अब एक नई कसौटी पर था। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो घोड़ी की हवस का शिकार बनती या फिर अपनी आंख की रक्षा के लिए जौहर करती। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। कहा जाता है कि संयोगिता ने यह बात सुनते ही जौहर करने का फैसला कर लिया। उसने अपने जीवन को अपने सम्मान के लिए बलिदान करने का सोच लिया। ये एक ऐसा पल था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उन्होंने दूसरी औरतों के साथ मिलकर एक चिता तैयार की और आग में कूद गई। ये एक ऐसा दृश्य था जो देखने वालों के दिल को चीर देने वाला था। उन्होंने अपने जीवन को अपने सम्मान के लिए बलिदान कर दिया। ये कहानी सदियों से चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को अपने तरीके से सुना और समझा है। यह कहानी एक मिसाल बन गई है उन सब के लिए जो अपने सम्मान के लिए जीना और मरना जानते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह कहानी वाकई में इतिहास का एक पन्ना है या सिर्फ एक कहानी? यह सवाल आज भी लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या संयोगिता ने सच में जौहर किया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आज भी इतिहासविद और विद्वान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी सच है या कल्पना, ये आज भी एक रहस्य है जो लोगों के बीच जीवित है। इतिहास के पन्ने हमेशा सच को नहीं दिखाते। कभी कभी ये कहानियों और कल्पनाओं से भी भरे होते हैं। संयोगिता का जौहर एक ऐसी ही कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों में जीवित है, लेकिन इसका सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज के समय में जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। संयोगिता का जौहर भी एक ऐसी ही कहानी है जिसे समझने के लिए हमें कई पहलुओं को देखना होगा। ये कहानी सिर्फ एक रानी के बलिदान की नहीं, बल्कि उन सब औरतों की है जिन्होंने अपने सम्मान के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सम्मान और मर्यादा के लिए जीना और मरना क्या होता है। संयोगिता का जौहर एक मिसाल है उन सब के लिए जो अपने सम्मान के लिए जीना और मरना जानते हैं। ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने पर लिखी रहेगी, चाहे इसका सच कुछ भी हो। सच या इतिहास का एक पन्ना, ये प्रश्न हमेशा के लिए लोगों के बीच जीवित रहेगा और ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने पर लिखी रहेगी। Section 5. Did Sanyogita has took Sati, other voices, other stories. Sanyogita for Sati of story. So very famous this, but some historians with this agree not do. They're saying this of this thing of any proof not this. Some old writings and written this of Sanyogita to Gauri with him together. Ghazni took out was. There she one daughter to birth gave, whose name Samyukta was. So true, did this? Did Sanyogita has Sati too, or they alive going? This one such mystery, this whose answer maybe we ever not know will.